हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। उसका एमजीएफ जो है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसे जो है काई स्क्वायर पढ़ा जाता है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो द स्क्वायर ऑफ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इज नोन एज काई स्क्वायर, या फिर अगर इसे फुल फॉर्म में लिखा जाए तो इसे कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। इट इज नोन एज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। एंड कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऑल राइट। जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग नंबर्स के लिए अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना हो सकता है। तो इन जनरल थर्स, तो पहले तो हम इसके लिए लिखेंगे सिंगल वाले के लिए। तो थर्स एक्स, यानी कि अगर आपके पास कोई एक्स, कैपिटल एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जो कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल बनाना है हमें, तो सबसे पहले हमने एक्स को जो है लिया है नॉर्मल वेरिएबल। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर उसका मीन एंड वेरिएंस है। तो इसका स्टैंडर्ड नॉर्मल कैसा बनेगा? हमारे पास स्टैंडर्ड इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमारे पास z आता है एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा से। ठीक है, क्योंकि इसका जब हम मीन कैलकुलेट करेंगे जेड जेड का, तो वो आपके पास जो है 0 आ जाएगा एंड वेरिएंस इसका सिग्मा आ जाएगा, वेरिएंस इसका 1 आ जाएगा, सॉरी। तो ये जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 0,1, यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अगर आपके पास x अगर नॉर्मल वेरिएबल है तो z उसका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल बनेगा एंड उससे आप जो है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। एंड z स्क्वायर, क्योंकि काई स्क्वायर क्या है? स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। तो काई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर, या फिर एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ये जो है ये आपका कहलाता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर काई स्क्वायर वेरिएट। ठीक है, काई स्क्वायर वेरिएट विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यह है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का काई स्क्वायर वेरिएट। इन जनरल, अब देखिए एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए हम इसे डिफाइन करेंगे। इन जनरल, इफ एक्स आई, जहां पर आई जो है इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन टिल एन है, आर एन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट normal variables, normal variates with mean mu and variances। देखिए आई है 1 से लेकर n है, तो म्यू आई कहना पड़ेगा हमें। एंड वेरिएंसेस भी हम कहेंगे सिग्मा आई स्क्वायर। यहाँ पर सिग्मा हमारा क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? बस यहाँ पर समेशन लग जाएगा। तो काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू n एक्स आई माइनस म्यू आई होल स्क्वायर। एंड डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में हमारे पास है सिग्मा। तो सिग्मा आई एंड यहाँ पर पूरा होल स्क्वायर है। तो इट इज काई स्क्वायर वेरिएट विथ n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ऑल राइट, ऑल राइट। तो ये n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का स्क्वायर वेरिएट है। तो n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है?
तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ वैल्यूज विच कैन वेरी इंडिपेंडेंटली। तो देखिए यहाँ पर समेशन आई इक्वल टू 1 to n है, तो एम आई म्यू आई जो है वो फिक्स्ड है, सिग्मा आई फिक्स्ड है, एक्स आई चेंज हो रहा है, एंड कितने वैल्यूज है 1 से लेकर n तक है। तो n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब है n वैल्यूज इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकती है। फिर इसका पीडीएफ लिखते हैं, द पीडीएफ ऑफ chi स्क्वायर n, यानी कि दैट इज chi स्क्वायर वेरिएट ऑफ n डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, तो इसका जो पीडीएफ है वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है, fx is equals to 1 upon 2 to the power n by 2 gamma n by 2 gamma n by 2 then e to the power minus x by 2 x to the power n by 2 minus 1। इस रेंज के अंदर 0 इज लेस देन x इज लेस देन इंफिनिटी, इस रेंज के अंदर इसका पीडीएफ कुछ इस तरीके से दिया जाता है। ऑलराइट, तो ये हमारा जो है chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है। अब जो है हम इसका mgf निकालेंगे, यानी कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो mgf फाइंड करने के लिए हमने कहा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। तो हमने कहा लेट x बी अ chi स्क्वायर वेरिएट विथ n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, विथ n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दैट इज x क्या है, एक chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, जिसको कि हम मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल के लिए हम लिखते हैं n 0,1 स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए, उसी तरीके से chi स्क्वायर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देन mgf ऑफ x इज गिवन बाय, mgf का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सो mxt क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर tx, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर tx जो है, इसका मतलब क्या होगा कि जब भी आपके पास e के अंदर कोई टर्म होती है एक्सपेक्टेशन की, उसके लिए आप क्या करते हैं, 0 टू इन्फिनिटी लगाते हैं, जो भी टर्म है उसे लिखते हैं, उससे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं पीडीएफ से, एंड इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। जो भी रेंज है, हमारी रेंज क्या है, 0 से इन्फिनिटी है x की, ठीक है। तो यानी कि mxt हमारे पास क्या बनेगा, mxt मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, इट इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी e to the power tx into 1 upon 2 to the power n by 2 gamma n by 2 then e to the power minus x by 2 x to the power n by 2 minus 1 dx। यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए कांस्टेंट जो है उसे इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं। सो 1 अपॉन 2 टू द पावर n by 2 गामा n by 2 इंटू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी। अब जो एक्सपोनेंशियल की टर्म है उसे हम कंबाइन कर सकते हैं, सो e टू द पावर। अब देखिए एक्सपोनेंशियल की टर्म कंबाइन किस तरीके से करेंगे हम, हमारे पास क्या गिवन है, tx है एंड माइनस एक्स बाय 2 है, तो tx माइनस एक्स बाय 2 बनेगा। बट हम क्या चाहते हैं, हम यहाँ पर गामा इंटीग्रल का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, बिकॉज लिमिट 0 टू इन्फिनिटी गिवन है, x की टर्म है, e की पावर माइनस एक्स की टर्म है, तो हमें यहाँ पर माइनस एक्स की टर्म चाहिए, तो हमने माइनस एक्स कॉमन लिया, क्योंकि जो वेरिएबल है इंटीग्रेशन का वो x है, t यहाँ पर कांस्टेंट के जैसे ट्रीट किया जाएगा, तो माइनस एक्स हमने कॉमन ले लिया। तो माइनस एक्स कॉमन लेने से क्या हुआ, 1/2 माइनस टी बना हमारे पास, तो उसे जो है लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 2t बाय 2, कुछ इस तरीके से। तो e की पावर में मिलेगा माइनस 1 माइनस 2t अपॉन 2 इंटू एक्स, एंड x की पावर क्या है, n बाय 2 माइनस 1, एंड dx है, इंटीग्रेशन है। ऑलराइट, अब यहां पर गामा इंटीग्रल का फॉर्मूला बन चुका है हमारे पास, ठीक है, कि गामा इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस के एक्स एक्स टू द पावर m माइनस 1, जहां पे के कोई कांस्टेंट है,
तो वो बनता है गामा m अपॉन k टू द पावर m। ठीक है, तो यहाँ पर k का रोल जो है वो 1 माइनस टू टी बाई टू प्ले कर रहा है एंड m की जगह n बाई टू है। तो हमारे पास mxt निकल कर आएगा, सबसे पहले तो देखिए 1 अपॉन टू टू द पावर n बाई टू गामा n बाई टू एज इट इज है, देन इनटू गामा n बाई टू, एक्स की पावर क्या थी n बाई टू माइनस वन थी, सो यहाँ पर m का रोल n बाई टू प्ले कर रहा था, अपॉन 1 माइनस टू टी बाई टू की पावर n बाई टू। तो यहाँ से n बाई टू तो कैंसल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन टू टू द पावर n बाई टू इंटू 1 अपॉन 1 माइनस टू टी टू द पावर n बाई टू अपॉन टू टू द पावर n बाई टू। n बाई टू कैंसल आउट हो गए एंड यहाँ से mxt जो है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वो आपका निकल कर आया 1 माइनस टू टी टू द पावर माइनस n बाई टू। ऑलराइट, यही हमें फाइंड आउट करना था, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। एंड यहाँ पर क्या होना चाहिए आपके पास, मॉड टू टी जो है वो लेस देन वन होना चाहिए, ये इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, इसी के अंदर ये सीरीज जो है कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो विच इज द रिक्वायर्ड mgf of chi-square variate with n degrees of freedom. All right, so this was all in today's video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।